दोस्तों पिछली कक्षा में हम लोगों ने वेद और उपवेद के बारे में पढ़ा था और उपवेद और वेद के भागों के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम वेदांत, वेदांग और पुराण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग वेदांग के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों वेदांग का मतलब क्या है, इसी में आप समझ सकते हैं। इसका मतलब है वेद प्लस अंग, मतलब वेद का ही अंग कहलाता है वेदांग। मतलब कि इसमें जो हम पढ़ेंगे वो वेद का ही अंग है। इसकी संख्या 6 है। संख्या कितनी है? 6 है। दोस्तों आजकल बच्चे ट्रिक के पीछे भागते हैं। इसका भी मैं एक ट्रिक देता हूँ। इसका ट्रिक है ब्याजो निसी कच्छ। ब्याजो निसी कच्छ इसका ट्रिक है। अब इसको डिटेल से समझते हैं। ब्या का मतलब हो गया व्याकरण, जो का मतलब ज्योतिष, नि का मतलब निरुक्त, सी का मतलब शिक्षा, क का मतलब कल्प और छ का मतलब छंद। व्या का मतलब व्याकरण, जो का मतलब ज्योतिष, नि का मतलब निरुक्त, सी का मतलब शिक्षा, क का मतलब कल्प, छ का मतलब छंद। अब इसको डिटेल से जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीज, क्यों ये वेद का अंग है। पहले हम इसके बुक के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों व्याकरण का सबसे बड़ा बुक कहें या सबसे फेमस बुक कहें या सबसे पवित्र बुक कहें, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध बुक जो है इसका है अष्टाध्यायी। अष्टयायी जिसने लिखा था पाणिनि ने लिखा था। और ज्योतिष का सबसे बड़ा तो फेमस बुक है बृहत संहिता। बृहत संहिता को किसने लिखा था? तो बृहत संहिता को लिखा था महामिहिर ने किसको लिखा था? बृहत संहिता को। निरुक्त को लिखा गया था याक्ष के द्वारा किसको लिखा गया था? निरुक्त के द्वारा। शिक्षा को तो किसी ने लिखा ही नहीं। शिक्षा तो प्राचीन काल से लेके भविष्य काल तक चलने वाली है, इसकी बात ही नहीं मत कीजिए। कल्प को लिखा गया था आपका गौतम ऋषि के द्वारा। गौतम ऋषि के द्वारा, और इसका कोई लेखक ही नहीं है। ये आप समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि ये 6 अंग क्यों है उसका। देखिए कोई भी बुक पढ़ने के लिए, कोई भी चीज पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको व्याकरण आना चाहिए। व्याकरण से ही शब्द बनती है, और जब तक आपको शब्द का पता नहीं रहेगा तो आप कोई भी चीज को नहीं पढ़ सकेंगे, नहीं जान सकेंगे। इसलिए व्याकरण तो जरूरी है। अब ज्योतिष का मतलब है कि इसमें कौन से काम कौन से समय में करना चाहिए, ये ज्योतिष में बताया गया है। तो वेद को पढ़ने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन से काम कौन समय में करना चाहिए। आप समाज में भी देखते होंगे कि कोई भी शादी करवाना या कोई भी बड़ी चीज़ें करवाना है, जो कि पवित्र चीज़ें होती है, पूजा पाठ जो भी हो, वो सबसे पहले ब्राह्मण या कि पंडित या किसी विशेष आदमी से पूछा जाता है, तब जाके करवाया जाता है, क्योंकि वो उसको पता है। यही है ज्योतिष। ऐसा नहीं कि कोई ब्लैक मैजिक जादू करने वाला, ये ज्योतिष नहीं है। अब आते हैं निरुक्त का मतलब है कि कौन से काम, निरुक्त में बताया गया है कि यज्ञ हो या कोई बड़े काम हो, इसमें कोई इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। ये बताया गया है का निरुक्त में बताया गया है कि कौन से यज्ञ में कौन सा मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षा की बात क्या करें। शिक्षा तो जब तक आपके पास शिक्षा नहीं रहेगा तो आप कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। तो ये तो शिक्षा का हो गया। अतः कल्प का मतलब है कि कौन सा मंत्र किस काम में उपयोग किया जाए, मतलब कि किस मंत्र का जो है उपयोग जो है किस काम में करना चाहिए, ये डिसाइड करता है कल्प। मतलब कल्प में बताया गया है कि किस मंत्र का प्रयोग किस काम में करना चाहिए। आप कंफ्यूज मत होइएगा ज्योतिष और कल्प में। ज्योतिष में बताया गया है कि आप
कौन से समय में कौन सा काम करना चाहिए ये ज्योतिष में बताया गया है, लेकिन कल्प में क्या बताया गया है, किस मंत्र का प्रयोग किस काम में करना चाहिए। और छंद जो है ट्रांसलेट का काम करती है, मतलब अनुवाद का काम करती है। जो चीज़ आपको वेद में नहीं मिलेगी वो आप छंद में जाके देख सकते हैं, आपको पूरा अनुवाद मिलेगा इसमें। तो ये हम लोग वेदांग को देख लिए। अब हम लोग चलते हैं पुराण की ओर। दोस्तों अब हम लोग पुराण की ओर देखते हैं। दोस्तों पुराण की संख्या 18 है। पुराण की संख्या कितनी है? 18 है। और पुराण का मतलब है पुराण में क्या चीज़ देखने को मिलती है, क्या चीज़ पढ़ने को मिलती है, तो इसमें प्राचीन राजवंशों का इतिहास मिलता है। पुराण का मतलब ही है प्राचीन राजवंशों का इतिहास का ग्रंथ है। कौन सा? पुराण है। दोस्तों हम लोग बेसिक नॉलेज को देखेंगे, मोटी मोटी नॉलेजों को देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, ना कि पूरा अंदर तक की जानकारी को ले। हम लोग को उतना दूर तक ब्राह्मण पंडित बनना तो है नहीं, हम लोग को एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो इसलिए हम लोग मोटी मोटी नॉलेजें लेंगे। तो हम इसको आपको 3 पुराण के बारे में पढ़ाएंगे। फिर इसमें देखने को क्या मिलता है? इसमें देखने को मिलता है प्राचीन राजवंशों का इतिहास। इसमें प्राचीन राजवंशों का इतिहास देखने को मिलता है। तो इसमें 3 पुराण कौन कौन से हैं ये देखते हैं। पहला है आपका विष्णु पुराण। पहला है आपका विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में क्या है? इसमें मौर्य वंश की चर्चा है। विष्णु पुराण में किस वंश की चर्चा है? मौर्य वंश की चर्चा है विष्णु पुराण में। अब आप आगे देखते हैं मत्स्य पुराण में। दोस्तों विष्णु पुराण में क्या चीज की चर्चा है? मौर्य वंश की चर्चा है। और मत्स्य पुराण में किसकी चर्चा है? तो मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की चर्चा है और विष्णु भगवान के 10 अवतार की चर्चा है। मत्स्य पुराण में क्या क्या चीज चर्चा है? सातवाहन वंश की चर्चा है और विष्णु भगवान के 10 अवतार के बारे में बताया गया है मत्स्य पुराण में। और तीसरा आपका आता है वायु पुराण। वायु पुराण में किसकी चर्चा है? तो वायु पुराण में जो है आपका गुप्त वंश की चर्चा है। गुप्त वंश की चर्चा किसमें है? आपका वायु पुराण में। दोस्तों हम लोगों ने पुराण के बारे में भी जान लिया कि पुराण क्या होता है। प्राचीन राजवंशों का इतिहास कहलाता है पुराण, और इसमें 3 पुराण भी हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग चलते हैं वेदांत की ओर, जिसे उपनिषद भी कहा जाता है। दोस्तों अब आप लोग उपनिषद की देखते हैं। उपनिषद मतलब कि वेदांत। इसमें आपको देखने को मिलेगा, वेदांत का मतलब होता है वेद प्लस अंत। वेद का मतलब है वेद प्लस अंत, मतलब कि वेद का अंत हो जाता है कहाँ जाके? वेदांत में, यानी कि उपनिषद में। इसके बाद वैदिक सभ्यता भी खत्म हो जाएगी। पहले हम लोग देखते हैं
वेद का तो वेदांत का मतलब तो समझ गए कि वेद का अंत यहाँ तक है, लेकिन उपनिषद का क्या मतलब होता है? तो उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठकर सार्वजनिक ज्ञान को लेना। अब सार्वजनिक ज्ञान क्या होता है? मैथ फिजिक्स तो होगा नहीं, मैथ फिजिक्स तो हो गया आपका सिलेबस हो गया, ये सार्वजनिक ज्ञान नहीं है। सार्वजनिक ज्ञान का मतलब है आपका संस्कार होना, कैसे रहना चाहिए समाज में, कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, यही सब हो गया आपका सार्वजनिक ज्ञान। यही सब गुरु के समीप बैठ के ज्ञान लेना ही कहलाता था उपनिषद। अब इसको देखते हैं पूरा डिटेल में। इसकी संख्या करने की बात करें तो इसकी संख्या 108 है, लेकिन वास्तविक जो खोज हुई थी उपनिषद की वो हुई है वास्तविक 13 उपनिषद। वास्तविक उपनिषद की खोज कितना हुआ है? 13, लेकिन कहा जाता है कि 108 उपनिषद है। अब हम लोग 5-6 उपनिषद के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से उपनिषद हैं। सारे उपनिषद के बारे में तो जानेंगे नहीं, जो एग्जाम में पूछा जाता है जो क्वेश्चन से रिलेटेड है उसी के बारे में जानेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन का है सबसे पुराना या प्राचीन उपनिषद कौन से है? ये आपका है बृहत नारायण उपनिषद। बृहत नारायण उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। उसके बाद आता है 2 नंबर में सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था 2015 में। 2015 में बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था सत्यमेव जयते किस वेद से लिया गया था, लेकिन हमने आपको बताया कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो कि उपनिषद का भाग है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था? किस वेद से लिया गया है? तो दोस्तों मैं बता दूं, मुंडकोपनिषद जो है ये अथर्ववेद से लिया गया है। आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर सत्यमेव जयते पूछा जाए कि किस उपनिषद से लिया गया है तो आपको बताना है मुंडकोपनिषद, लेकिन अगर कौन सा वेद से लिया गया है तो आपको बताना है अथर्ववेद से। अब 3 नंबर चलते हैं ओम की चर्चा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ओम की चर्चा। ओम की चर्चा किस उपनिषद में है? तो ओम की चर्चा जो है आपका कठोपनिषद में है। कठोपनिषद में किसकी चर्चा है? ओम की चर्चा है। और इसी में है आपका कठोपनिषद में ही है आपका यम और नचिकेता की कहानी है। दोस्तों यम और नचिकेता कौन थे? इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं आपको थोड़ी सी बेसिक इसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों यम तो समझ गए कि यमराज है, यमराज। नचिकेता एक बालक का नाम होता है। नचिकेता के पापा एक यज्ञ करवाते हैं, एक राजा होते हैं, और उस यज्ञ में उसके पापा द्वारा बोला जाता है कि अगर ये यज्ञ सफल होता है तो मैं सब कुछ अपना दान दे दूंगा। तो उसका यज्ञ तो सफल हो जाता है, लेकिन नचिकेता के पापा यज्ञ में सभी कुछ दान नहीं देते हैं, बल्कि वो फालतू सब चीज़ें जो होती है जो कि उसके काम योग्य नहीं होता है वो सभी चीज़ों को दान में देते हैं। तो नचिकेता को जब पता चलता है तो वो अपने पापा से पूछता है कि पापा आपने तो कहा था क्या कि अगर मेरा यज्ञ सफल होगा तो मैं अपना सब कुछ दान दे दूंगा, तो आपने मुझे दान क्यों नहीं दिया? मैं भी तो आपकी संपत्ति हूँ। तो इतने में इसके पापा को गुस्सा आ जाता है और उसने गुस्सा में बोल देता है कि जाओ मैं तुम्हें यम को देता हूँ। नचिकेता को बोलता है कि जाओ मैं तुम्हें यम को दान में देता हूँ। तो यह बात को गंभीरता से ले लेता है कौन? नचिकेता, और वह यम के पास चला जाता है। अब यमराज के पास जाने के बाद वह कहाँ क्या होता है, बहुत कुछ होता है। इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं इतना कहानी तो सुनाने नहीं वाला हूँ, बस बेसिक बता दिया आपको। तो ये था आपको यम और नचिकेता की कहानी। इसमें लिया गया है कठोपनिषद से लिया गया है। 5वां होता है कि सबसे नया या अंतिम उपनिषद। सबसे नया जो खोजा गया उपनिषद है उस उपनिषद का नाम है जालूपनिषद।
जालो दोस्तों अगला उपनिषद है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को किस उपनिषद में दर्शाया गया है, मतलब कि बताया गया है तीनों के बारे में? तो ये जालोपनिषद में बताया गया है। जालोपनिषद में बताया गया है। जालोपनिषद में किसका बताया गया था? विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बारे में जालोपनिषद के बारे में बताया गया है। आगे है आपका, आगे लास्ट में सबसे नवीनतम उपनिषद। नवीनतम उपनिषद दोस्तों, सबसे नवीनतम उपनिषद आपका है आलोपनिषद। आलोपनिषद सबसे नवीनतम उपनिषद है। आप लोगों ने देखा वेदांत, वो हम लोगों ने देख लिए, पुराण के बारे में देख लिए, वेदांत के बारे में देख लिए। वेदांत की संख्या 108 है, लेकिन वास्तविक कितना है? 13 है। वेद प्लस अर्थवेद का अंत हो जाता है किसमें जाके? वेदांत में। इसके बाद कुछ नहीं मिलता है। सबसे पुराना और प्राचीन है विद्यात नारायण उपनिषद। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद, जिसको अथर्ववेद से लिया गया है। ओम की चर्चा है कठोपनिषद में। यम और नचिकेता की कहानी है कठोपनिषद में। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों है जालोपनिषद में। और सबसे नवीनतम उपनिषद है आलोपनिषद। और सबसे नवीनतम उपनिषद जो है आलोपनिषद, वो कब लिखा गया? अकबर के समय में लिखा गया था। अकबर के समय में लिखा गया था। तो दोस्तों हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के बारे में भी पढ़ लिया। हम लोगों ने अभी तक में 3 चीज़ों को कवर किया है। पहला है आपका प्राक ऐतिहासिक, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता। ये तीनों चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया है बहुत ही शॉर्ट रूप से। आगे की क्लास हम लोग आगे के वीडियो में जानेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।